ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है आपको हरिओम जल से करना है। 3 बार आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो कह देना है। उसके बाद आपको उसके बाद आप जो मांगोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी विशेष उपाय है, सभी लोगों को जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो ये उपाय करते हो ना तो आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, ठीक है, या यूं कहीं कि कोई मनोरथ है, वो पूर्ण होगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। मात्र आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके घर पर गंगा जल की कुछ बूंदे हैं, मतलब कि गंगा जल है, तो कुछ बूंदे आपको जल के लोटे में डाल देना है। गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल भी हो ना, तो वो आपको जल के लोटे में डाल देना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह जाना चाहो तो सुबह इस उपाय को कर सकते हो, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी उपाय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको शिवलिंग की करनी है, ठीक है, वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। देखिए, आपको ये उपाय ओम वाले जल से करना है, ठीक। देखिए, इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। यहाँ से फिर आपको इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए वो जल की धारा को आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर लाना है। फिर उसी धारा को इस प्रकार से आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर लाना है, ठीक है। यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ से आपको जल समर्पित करते करते हुए माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर ले जाना है। फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर ले जाना है और फिर बिना धार टूटे उस जल की लोटे को बिना धार टूटे उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से ओम जल वाला विशेषकर उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करे। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या धन संपदा को लेकर, या किसी और प्रकार की हो। तो कामना पूर्ति के लिए गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताए हैं, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना तो आपके जो अटके हुए कार्य है वो पूर्ण होंगे और आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होगी, ठीक। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेने हैं चावल, मतलब कि आपको अक्षत के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं, तो आपको गिनकर 108, कितने 108 चावल के दाने लेने हैं और ये कहीं से खंडे टूटे फूटे ना हो, ये सुनिश्चित कर लें। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं, मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा ना हो, ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद आपको लेना है शहद, ठीक है। कितना शहद लेना है, ठीक है, अगर आप 1 चम्मच जो छोटी आती है ना, 30 स्पून, उतना भी लेते हो ना, उतना शहद तो भी काफ़ी है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो आगे आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति ना वो सुधरती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये शहद है ना, उस शहद को उठाना है और आपको ओम बनाना है। कहाँ पर ओम बनाना है, तो आपको शिवलिंग के ऊपर, ठीक, यहाँ पर ओम बना देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानास्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। ओम बना दिया। उसके बाद आपके पास कितने चावल के दाने हैं, आपके पास है 108 चावल के दाने। कितने, 108 चावल के दाने। प्रत्येक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करा जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्रों का जाप करते हुए, ठीक है। 108 चावल के दाने समर्पित कर दिए। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और यहाँ पर शिवलिंग पर आपको उल्टा बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री समर्पित करने के बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, उड़ेल देना है।
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साथ ही साथ पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, ठीक, और कौन सी भी कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाए, ठीक, और जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर ये उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, न तो आपकी कोई कामना पूर्ण हो पा रही है और ना ही आपके जीवन में कुछ भी सही सार हो पा रहा है, मतलब कि कुछ भी कार्य करने जाओ कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ समस्या आई जाती है, ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको माता पार्वती जी, कौन सी माता पार्वती जी को जरूर प्रसन्न करना है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है चंदन, ठीक है, कौन सा चंदन? लाल चंदन आपको लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच भी मिल जाए ना तो भी काफी है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना तो तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसा कि हमने आगे आपको बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा ले लेना है और इसी जल के लोटे में क्या करना है, वो जो लाल चंदन बताया था ना, उसी जल के लोटे में आपको उस लाल चंदन को मिला लेना है, ठीक है। और फिर आपको चले जाना है जल का लोटा लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल, मतलब कि शाम के समय करते हो ना तो सर्वोत्तम होगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाम के समय में, ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का स्थान होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन मिलाया था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद आपको वहां पर बैठ जाना है, माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो वो पूर्ण हो जाए, जो कार्य अटक रहे हैं वो भी संपूर्ण हो जाए। देखिए, अगर आप इस प्रकार से विशेष तरीके से उपाय कर लेते हो ना तो आपकी कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है ना वो भी माता पार्वती जी की कृपा से सब खत्म होंगी। तो कामना पूर्ति के लिए और समस्या को समाप्त करने के लिए तीसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ तो है ही नहीं, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो फिर आपको ये उपाय कहाँ करना है? आप ये उपाय कर सकते हो शिव मंदिर में, ठीक है। शिव मंदिर में चले जाना, ठीक है। जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ रख लेना, ठीक है। और जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन मिला के लाए हो उसको उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ये उपाय बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर सकते हो। बेलपत्र का पेड़ आपके घर से दूर है या है ही नहीं तो फिर मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हो। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।